सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता हमारी सहायता करें। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर फिर से मनन करेंगे। आज पवित्र दिन है और आज हम यशायाह की पुस्तक 46 अध्याय उसके 3 और 4 पद पढ़ेंगे। द बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 46 वर्स 3 to 4। हे याकूब के घराने, ये इस्राएल के घराने के सब बचे हुए लोग, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैंने तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाया रहा और जन्म ही से लिया फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापा में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। यह हमारे लिए एक वायदा है। याकूब के लिए परमेश्वर ने वायदा दिया। पिछले दिनों में हम लोगों ने यशायाह की पुस्तक से पढ़ रहे थे, सीख रहे थे और उसके साथ साथ आज भी हम उन बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय, इस महामारी के समय परमेश्वर की वायदाओं को याद दिलाना और उस पर मनन करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमें जीवित रखते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है। तो इसमें जब आप देखेंगे याकूब या इस्राएल, उसके पूरे परंपरा गुलामी में चले गए। गुलामी में जो लोगों को लेकर चले गए और कुछ लोग वहां पर रह गए थे, उन लोगों के लिए और पूरे इस्राएल के लिए परमेश्वर का वाणी है ये। जब आप उसकी दूसरा पद पढ़ते हैं, वे नब गए, वे एक संग जुग गए, वे उस भार को छुड़ा नहीं सके और आप ही बंधुआई में चले गए हैं। कितना कष्ट है, कितने परेशानियां हैं। हो सके आज जो हम और आप परेशानी उठा रहा है, उसी प्रकार से उससे भी बढ़कर एक परेशानी इस्राएलियों के ऊपर इस विपत्ति आ पड़ा। तब परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी छोड़ता नहीं, अपने लोगों को हमेशा साथ रखता है, अपने लोगों का ध्यान रखता है, अपने लोगों पर चिंता करता है। तो हमारे परमेश्वर ऐसा ईश्वर है जो हम सेवा करता है, इंतजाम करने वाले प्रभु है। हालेलुया, यहोवा यीरे। तो परमेश्वर समय समय पर अपने लोगों से बातचीत करते रहा। तब परमेश्वर ने इस वचन को बताया, हे याकूब के घराने, हे इस्राएल के घराने, वे सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरते आया हूं। तुम्हारे बुढ़ापा में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाया रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिया फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें हम सब विश्वासी लोग मिलकर प्रभु को धन्यवाद करके कहेंगे, प्रभु तू ही मेरा पिता है, तू ही ने मुझे बनाया। उत्पत्ति 1:26 पद में हम जब पढ़ते हैं, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, इसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, सारे पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखे। प्रभु ने कितना अधिकार दिया अपने लोगों के लिए। परमेश्वर मनुष्यों को बना के अधिकार दे दिया। वो अधिकार आज मैं और आप जानते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता है। हालेलुया, वो पिता ने हमें अधिकार दे दिया।
जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, उत्पत्ति पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय वगैरह जब आप पढ़ते रहेंगे, वहां पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सृष्टि के विषय में हम सीख सकते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है। हम जाने, अपने बच्चों को भी बताएं, जवानों को भी बताएं, ताकि सृष्टिकर्ता सृजनहार को कभी भी भूले ना। जब आप उत्पत्ति का पुस्तक पढ़ेंगे, परमेश्वर ने 6 दिन में पूरे सृष्टि बना डाला। पहला दिन का सृष्टि है, उन्होंने दिन या उजियाला बनाया। दूसरा दिन का सृष्टि है, आकाश बनाया। तीसरे दिन की सृष्टि है, समुद्र और पृथ्वी को अलग किया, और साथ साथ पृथ्वी में अलग अलग तरीका का पेड़ पौधाओं को बनाया। और चौथी दिन 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, सूरज और चांद, साथ साथ तारे गणा बनाया। और 5वां दिन जल जंतु, उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। और 6वां दिन बड़े बड़े पशु और जल के बड़े बड़े जीव जंतु को बनाया। और साथ साथ परमेश्वर ने मनुष्यों को भी बनाया। हमारे असली पिता स्वर्गीय पिता है। इसलिए यीशु ने जब प्रार्थना भी सिखाया था, तो क्या संबोधित किया? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, वो हमारे पिता है, वो हमारे सृष्टिकर्ता है। इसलिए भजन संगीता में जब आप देखते हैं, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जब हम परमेश्वर का नाम सुनते हैं, वो सुप्रीम बीइंग है। इब्रानी के शब्द जब हम उसको समझते हैं, सीखते हैं, तो जब परमेश्वर के शब्द जब हम सीखते हैं, उसमें जब आप इब्रानी शब्द समझते हैं, लिखा हुआ एलोहीम। एलोहीम का मतलब सर्वशक्तिमान या स्ट्रॉन्ग, माइटी। इंग्लिश का शब्द ये है, स्ट्रॉन्ग है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हमें बनाने वाले ईश्वर है। तो हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आज में समय वो हमारे सृष्टिकर्ता है, उसकी सिंहासन हमारे अंदर वास करोगे तो नीचे हैं। परमेश्वर हमें बहुत आय से आशीषित करेंगे, परमेश्वर हमें अपनाएंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, हम परमेश्वर का साथ वास करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें बनाया, उन्होंने हमें हमारी सृष्टि की, इसलिए हमारे हृदयों को अच्छी तरह जानता है। वो स्वर्गीय प्राणी है जो परमेश्वर क्रिएटर के द्वारा, उनके सामर्थ्य के द्वारा बनाए गए। हालेलुया। इसलिए जब भी हमें अपने स्वभाव दर्शाता है, तो अपने बनाने वालों के स्वभाव दर्शाना चाहिए। हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पिता के, हमारे बनाने वालों का ध्यान है। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आप ही हमारे सामर्थी पिता है। जब आप भजन संगीत 139 का 14 पद पढ़ेंगे, 139 139 भजन संगीता 139:14 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत इससे रचा गया हूँ। हाँ, इसलिए हाँ, मैं धन्यवाद करूंगा। हाँ, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, हाँ, और मैं तुझे भली भांति जानता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पिता ने जो किया है हमारे साथ, क्योंकि हम भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया है। और उन 139 भजन संगीता आप पढ़ते रहेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमें जब बनाया था, हमारे माता के गर्भ में भी जब हम बन रहे थे, हमारे हड्डी बन रहे थे, तब परमेश्वर ने, तब से परमेश्वर हमें जानता है, क्योंकि वो हमारे बनाने वाले हैं।
हम कभी कभी सोचते हैं हमारे बारे में कोई चिंता नहीं करता, कोई सोचता नहीं, कोई हमारे रिश्तेदार नहीं पूछता है, ना हमें ख्याल रखता है, ना हमें आर्थिक रीति से मदद करते हैं, ना हमारे लिए समय देता है, हमारे लिए कुछ भी नहीं करता, हम अकेले हैं, अनाथ हैं। ऐसे कितने भाई बहन सोच 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 कर आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, हम विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी आशा है। हमारे ऊपर कोई मनुष्य सोचे या ना सोचे उसमें कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा रचने वाले मेरे लिए हमेशा चिंता करता रहता है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे, वहां पर में भी लिखा हुआ है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे करके तुम क्यों चिंता करते हो। ये सब अन्य जाति का चिंता है, अन्य जाति सोचता है। लिखा हुआ है, हमारे स्वर्गीय पिता को अच्छी तरह मालूम है मेरे लिए और आपके लिए क्या जरूरत है। वो समय समय पर इंतजाम करता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद दे सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हालेलुया। एलिया को परमेश्वर कौवा से खिलाया, वो भी लॉकडाउन में थे। एलिया भी एक बार लॉकडाउन में हो गया था, उसके पास खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं खत्म हो चुका था, लेकिन जिस परमेश्वर के लिए वो सेवा कर रहे थे, वो ध्यान रख रहे थे, मेरा बेटा। अब देखो हमारे परमेश्वर कितना महान है, उसके आंखें कितना तेज हैं, एक एक के ऊपर वो ध्यान रखता है, एक एक के ऊपर क्या करता है, देखता है। कोई ऐसा पिता है जो प्रेमी पिता लोग हैं, अपने बच्चों को इतना ख्याल रखते हैं, छोटी छोटी जरूरतें उसको पूरा करते हैं, उसकी सारे समझते हैं, उसकी रोना समझते हैं, उसकी शब्द समझते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिसके पास माता पिता नहीं है, उसका रोना कौन सुनता है? केवल परमेश्वर ही सुनता है। तो प्रियो, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ एक सृजनहार, रचने वाले, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसलिए यूहन्ना 1:3 में जब आप देखोगे, और आज हम लोगों ने भजन संहिता 19 का 1 और 2 पढ़ा था, वहां पर में भी आप जब देखेंगे, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहे हैं। और यूहन्ना 1:3 में लिखा हुआ है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया, परमेश्वर आज भी अपने सृष्टि को करते ही रह रहे हैं। इसलिए हमें पूर्ण तौर से परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा समय आपको यह बताना चाहता हूं, परमेश्वर की महानता, परमेश्वर की कार्य या प्रताप, उसके कार्य के सामर्थ्य, जब आप यशायाह के पुस्तक 40 अध्याय उसके 9 पद से 17 पद तक पढ़ लेना, नोट कर लेना। यशायाह 40 अध्याय उसके 9 पद से 17 पद तक जब आप पढ़ेंगे, द बुक ऑफ यशायाह 40 चैप्टर 40 9 to 17 जब आप पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य के विषय में वर्णन किया गया है। परमेश्वर कैसे परमेश्वर है, उसके साथ साथ इन अध्यायों को, शब्दों को भी आप नोट कर लीजिए। 43 यशायाह 43 का 7, 10 और 15 पद, यशायाह 43 का 7, 10, 15 पद, 44 का 6 से 8 पद, और 45 अध्याय उसके 21वां पद जब आप देखोगे, वहां पर सब जगह में लिखा हुआ है, मैं ईश्वर हूं, मैं परमेश्वर हूं, मेरा तुल्य और कोई नहीं है, मेरे समान और कोई ईश्वर नहीं होगा। और पढ़ के देख लीजिए, वहां पर जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, आप अपने आंखें खोलिए आज का दिन, वो सृष्टि करता है। कई चीजें वहां पर लिखा हुआ है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, 43 का 7 पद
43 का 10 और 15 पद कोई निकाल सकते हैं? जल्दी से कोई निकाल के पढ़ सकते हैं? 43 का 7, हर एक को जो मेरा कहलाते हैं, इसको मैंने अपने महिमा के लिए सृजा, इसको मैंने रजा और बनाया है। हाँ, 10 पद। यहोवा की वाणी है, तुम मेरी साक्षी हो और मेरे दास हो, हाँ। जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, हाँ। और ये जान लो कि मैं ही वही हूँ। मैं ही वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। इससे पहले कोई परमेश्वर नहीं हुआ और मेरे बाद भी कोई नहीं होंगे। और आगे पढ़िएगा। मैं ही यहोवा हूँ, मैं ही यहोवा हूँ, और मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं। और 40 अध्याय उसके 9 पद से भी जब आप पढ़ेंगे, वो ईश्वर को कौन समझते हैं, वो परमेश्वर का सामर्थ्य को कौन समझते हैं, वहां पर लिखा हुआ है 40 के 9 पद से लेकर। मैं सिय्योन की शुभ समाचार सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाले बहुत ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों की बच्चों को अगुवार के लिए रहेगा, और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। 12 पद से फिर से आप पढ़ेंगे। किसने महासागर को चुल्लू से मापा, और किसके बीते से आकाश का नापा हुआ, किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा, और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तोला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया, या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है? ये सब जगहों में आप सीख सकते हैं परमेश्वर कितना महान प्रभु है, कितना बड़ा परमेश्वर है हमारे परमेश्वर। इसलिए आज सुबह समय इस विपत्ति के टाइम हम सब घर में हैं, घर ही में अपने अपने घर में बैठ के हम आराधना कर रहे हैं। तो प्रियो, हमें किसी बात में घबराने की, चिंता करने की, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। जो संसार से बढ़कर एक हमारे साथ है, वो कौन है? हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसको हम लोग धन्यवाद करके कहें, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया। All I have seen teaches me to trust the Creator, for all I have not seen। तो हम जितने चीजों को देखता है वो कौन बनाया? आकाश को आप देख रहे हैं, कौन बनाया? पृथ्वी को देख रहे हैं, कौन बनाया? आकाश के तरह, आकाश जो बने हुए हैं उसके तरह एक आकाश कोई कंपनी बना सकते हैं, कोई फैक्ट्री बना सकते हैं? उसमें रखे हुए सूर्य, चांद, तारों को कोई फैक्ट्री बना सकते हैं? इस पृथ्वी आप देखिए कितने महान अद्भुत काम है ये। क्या मनुष्य बना सकते हैं? नहीं। तो इसका पीछे एक क्रिएटर है, इसका पीछे एक बनाने वाले हैं। इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं जो आने वाले दिन में जो हम नहीं देख रहा है वो भी कौन बनाया? परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। तो परमेश्वर की महानता परमेश्वर के दास लोग समझ गया। कई परमेश्वर के दास लोगों ने समझा परमेश्वर ही हमारे बनाने वाले हैं। मैं कुछ उदाहरण बता दूं। उत्पत्ति के पुस्तक 14 अध्याय उसकी 19 और 14 अध्याय उसकी 22वां पद में, 14 का 19, उत्पत्ति 14 का 19 और 14 का 22वां पद में, जेनेसिस, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 19 and 22, इब्राहिम
इब्राहिम जब बात कर रहे थे, इब्राहिम जब बात किया था परमेश्वर का दास से, तब उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं 14:19 में। और उसने अब्राहम को ये आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। अधिकारी, हमारे परमेश्वर हमारे अधिकारी हैं जो आकाश और पृथ्वी का है। 22 पद बढ़िए, 22 का पद में अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। हाँ, इब्राहिम इस बात को समझ में आ गई। इब्राहिम को इस बात का दर्शन था। इब्राहिम उस परमेश्वर को अच्छी तरह समझा। ईश्वर कौन है? हमारे सृष्टिकर्ता है। फिर से हम आगे बढ़ते हैं यशायाह 27 का 11 पद में और 40 का 28वां पद में भी जब हम लोगों ने पढ़ा था, यशायाह 27 का 11 में लिखा हुआ है, उनका रचने वाला उन पर अनुग्रह ना करेगा। 40 का 28 में लिखा हुआ है, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है। 43 का 15 में लिखा हुआ है, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र इस्राएल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूं। इन पदों को आप मनन करिए, नोट कर लीजिएगा प्लीज। यशायाह 27 का 11, यशायाह 40 का 28, यशायाह 43 का 15, इन पदों में लिखा हुआ है, मैं तेरा परमेश्वर सृजनहार, इस्राएल के सृजनहार तुम्हारा राजा है। तुम्हारा राजा है, वो हमारे सृजनहार है। इस बात को अच्छी तरह जानना हम सबके कर्तव्य है। मत्ती 19 का 4 में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 4, मत्ती 19 अध्याय उसकी 4 पद में, मत्ताई सुविशेषम 19 വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, the creator made them male and female। उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, जो परमेश्वर ने जोड़ा है इनको मनुष्य अलग ना करे। तो हमारे सृजनहार देखो, हमें भी जोड़ा, परिवार को जोड़ के रखा है। तो इसलिए परमेश्वर का मर्जी के आधार पर हम अपने जीवन को संपूर्ण रूप से समर्पित करेंगे। रोमियो 1:25 में भी, रोमियो 1:25, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 25 लिखा हुआ है, क्रिएटेड थिंग्स रादर देन द क्रिएटर, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। आजकल दुनिया यही इनके पीछे भाग रहे हैं, जो सृष्टिकर्ता के पीछे नहीं भाग रहे हैं। फिर किसके पीछे भाग रहे हैं? सृष्टि, जो सृष्टि बना के रखे हैं अपने मन मर्जी से, उसी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन लिखा हुआ है वो सृजनहार है। कुलूसियों 3:10 में लिखा हुआ है, कुलूसियों 3 अध्याय उसके 10वां पद में लिखा हुआ है, इन नॉलेज इन द इमेज ऑफ इट्स क्रिएटर, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। सृजनहार के स्वरूप के अनुसार बनाना चाहते हैं। कुलूसियों 3:10, इन नॉलेज इन द इमेज ऑफ इट्स क्रिएटर। परमेश्वर चाहते हैं, हमें बनाया, वो हमारे क्रिएटर है, हमारे बनाने वाले। वो क्या चाहते हैं? अंत में हमें भी उसके समान बनाना चाहते हैं। इसलिए ऐसी समस्याओं से हमें लेके चलता है, हम उसी में से गुजरता है। जैसे हमारी इस्राएली समस्याओं में पड़ गए, क्यों बनाया, क्यों ऐसे किया, क्यों आज हम कोरोना की वजह से लॉकडाउन में हैं, क्यों हम परेशानियों में हैं, ये जानबूझ करके नहीं। परमेश्वर हमें अपना तरह, अपना समान बनाना चाहते हैं। धन्यवाद दे सकते उसको, उसके योजना के लिए धन्यवाद। आखिरी में एक पद और पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 19 या 16 पद से भी आप पढ़ लेना। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 16 to 19, वो हम लोग पढ़ेंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय उसके 16 पद से 19 पद तक। और यदि मसीह होने के कारण दुख पाए
तो लज्जित ना हो, हाँ। पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें, हाँ। क्योंकि वो समय अब पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, हाँ। और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा। हाँ। जो धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। आमीन। अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। यही हमारे कर्तव्य हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें इस कठिनाइयों से भी गुजरने देते हैं, चलने देते हैं, सिखाते हैं हमें। समझ में आ गया? अब मान लीजिए वहां पर लिखा हुआ है हमको ऐसा कठिनाई है, समस्याओं से होते हुए हम स्वर्ग जाएंगे, कष्ट में से होते हुए स्वर्ग जाएंगे, तो उद्धार ना पाए हुए लोगों की स्थिति क्या होगा? कितने भयानक होंगे। तो हम लोग अपने सृजनहार को धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे जाना, तूने मुझे पहचाना, तूने मुझे बुलाया, आपका बेटा बेटी बनाया और बेटा बेटी बनाकर आपके राज्य के लिए मुझे तैयार कर रहे हैं।